गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 8th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और काफ़ी कुछ हम उसके बारे में पढ़ भी चुके थे। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन था ना, बस की यात्रा, किस तरह से वो लेखक जो हैं वह अपने दोस्तों के साथ में उस बस के अंदर सफ़र कर रहे थे और किन किन परेशानियों का किस किस तरह की घबराहट उनके मन के अंदर उत्पन्न हो रही थी। तो काफ़ी कुछ हम उसके बारे में जानकारी ले चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे कि उसके बाद में क्या होता है। अपन ने इतना पढ़ लिया था। पेज नंबर आपकी 19 था। 19 में हमने पढ़ा था कि जो लेखक है वह लेखक जो है प्रत्येक जो पेड़ था उस पेड़ को अपना क्या मान रहा था, शत्रु मान रहा था, दुश्मन मान रहा था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं कोई पेड़ जो उसकी खिड़की है जिसके पास में वो बैठा हुआ था, बस की खिड़की उससे टकरा ना जाए, जिसके कारण से कि उसको हानि हो। इतना अपन पढ़ चुके थे। आगे पढ़ते हैं हम। पेज नंबर 20 निकाल लीजिए बेटा। ऊपर से फर्स्ट पैराग्राफ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर बस चलती नहीं थी। अब क्या हुआ, अचानक क्या हो गई, फिर वापस से जो बस थी वह क्या हो गई, रुक गई। और ड्राइवर ने बहुत कोशिश करी, बड़ी तरकीबें निकाली कि ये बस वापस से क्या हो जाए, रवाना हो जाए, लेकिन जो बस थी वह रवाना होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। उन्होंने क्या कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, बेटा बार बार में इस लेसन के अंदर ये शब्द, ये लाइन आ रही है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया था कि ये जो आंदोलन है वह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों के विरोध के अंदर ये जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन ये चलाया गया था, जिसके अंदर की हजारों लोगों ने इस आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो सबकी जब इतने लोग जब उस आंदोलन में शामिल होंगे तो सबके अपने अपने विचार होंगे, लेकिन उद्देश्य सबका एक था। क्या उद्देश्य था उसका? अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। तो यहाँ पर भी जो उद्देश्य है सबका उद्देश्य एक ही है कि किसी भी तरह से बस स्टार्ट हो और वह उनको उनकी मंजिल तक पहुँचा दे। तो ऐसा ही हो रहा है। तो अब अपनी गलती, जब हम पता है गलती हमसे हो गई है कई बार, तो लेकिन हम उस गलती पर पर्दा डालने के लिए किसी न किसी तरह की क्या करते हैं, कई बार अपने विचार रखते हैं। तो वैसे ही वहाँ के जो ड्राइवर था, कंडक्टर था, उन्होंने क्या कहा, भाई बस जो थी वह तो क्या थी, बड़ी फर्स्ट क्लास बस थी, आराम से चल रही थी, पता नहीं ये तो इत्तेफाक की बात है कि कैसे रुक गई, हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा है बस कैसे रुक गई, जबकि बस तो बहुत अच्छी थी। क्षीण चांदी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। अब जो बस के बारे में बताया गया है कि शाम का समय था, हल्की हल्की चांदनी बिखर रही थी चारों तरफ, तो वह उसके अंदर जो बस है वह बस कैसी लग रही थी, बड़ी ही दयनीय, यानी कि उस पर बस को देखकर बड़ी ही क्या आ रही थी, दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। उस बस को देख के कैसा लग रहा था कि कोई वृद्ध स्त्री है, कोई वृद्ध व्यक्ति है जो कि थक कर क्या हो गया है, बैठ गया है, क्योंकि बस की स्थिति भी बेटा ऐसी हो रही थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। ग्लानि क्यों हो रही थी उनको? कि उनको लग रहा था कि जो बस है बड़ी वृद्धा के समान है, बड़ी बुजुर्ग है और इस पर ये खुद ही चलने में असमर्थ है, तो हमें कैसे हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो हमें क्या आ रही थी, अपने आप से ही आत्मग्लानि हो रही थी कि हम इस बस के अंदर सफ़र हमने क्यों किया है। तो बेचारी क्या है, दया की पात्र है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो हम बियाबान में ही हमें अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब उन्होंने क्या कहा कि भैया अगर इसका प्राणांत, यानी कि बस क्या हो जाए, प्राणांत का मतलब क्या होता है, प्राण निकल जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो यहाँ पर भी उसके बारे में बताया गया कि जो बस है वह क्या हो जाएगी, अब चलेगी नहीं, खराब हो गई, बेकार हो गई। अगर नहीं चलेगी तो हमारी क्या होगी, यहीं पर हमारे इस स्थान पर ही हमारा क्या हो जाएगा, अंत्येष्टि होगी, यानी कि अंतिम संस्कार यहीं पर होने वाला है। ऐसा उनको महसूस हो रहा था क्योंकि आसपास में कोई था नहीं, बिल्कुल सुनसान जगह थी। तो इस तरह से लेखक के मन में क्या आ रहा था, तरह तरह के विचार आ रहे थे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। उसके बाद में ड्राइवर और कंडक्टर जो भी थे, एक दो व्यक्ति और थे जो बस के साथ में थे, उन्होंने क्या किया, अपने उसका इंजन खोला और उसमें कुछ सुधारने की, यानी कि उसमें कुछ अपनी तरकीब लगाकर कुछ कार्रवाई करी जिससे कि बस स्टार्ट हो सके।
बस आगे चली, थोड़ी सी आगे बढ़ी, उसकी चाल और भी कम हो गई थी कि भाई उसने एक तरकीब लगा तो दी, चला बस भी चालू कर दी, लेकिन अब उसकी स्पीड क्या हो गई थी, पहले तो धीरे चली रही थी, अब और भी धीरे धीरे चलने लगी। अब उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब उसकी चाल धीरे धीरे कम हो गई। जैसे 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 वो वृद्ध स्त्री होती है या वृद्ध व्यक्ति होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, कम होती जाती है ना उम्र के हिसाब से। वैसा ही वो बोल रहा है कि जैसे पहले तो वो थोड़ी सी स्पीड में चल रही थी, अब वो धीमी हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखों की रोशनी क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो रही है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब उसको यानी कि रात्रि हो गई थी ना, हल्की फुल्की चांदनी बिखरी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि वह क्या कर रही है, बस अंदाजे से ही क्या कर रही है, चल रही है। आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं कि वो बस ऐसी थी ना, इतनी जंजर स्थिति में थी, तो जब भी कोई तेज गाड़ी आती या कुछ बस आती या दूसरा कोई वाहन आता तो जो ड्राइवर था उसको क्या कर देता, साइड में लगा देता, बिल्कुल धीमी कर लेता। पहले तो धीमी चली रही थी, उसको रोक लेता और जैसे ऐसे लग रहा हो कि वो कह रही हो, जैसे वृद्धा होती ना कि वो कि भाई निकल जाओ, जैसे वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध स्त्री कोई भी हो तो वो क्या होता है, जब वो धीरे धीरे चलते हैं पैदल पैदल, तो कोई युवा व्यक्ति जब तेज गाड़ी में जाए या कैसे भी वो निकल के उसके वृद्ध व्यक्ति के पास में से जाए तो वह तो क्या है, उसको देखता ही रह जाता है कि भाई हमारी तो उम्र क्या हो चुकी है, निकल चुकी है, अब तुम्हारी रफ्तार तेज है तो तुम निकल जाओ। तो ऐसी स्थिति उसकी क्या हो रही थी, बस की हो रही थी कि भाई नहीं कोई बस आती या बस कोई दूसरा वाहन आता तो वह किनारे खड़ी हो जाती कि भाई तुम तो निकल जाओ, मेरी तो उम्र क्या हो चुकी है, ढल चुकी है। उसके बाद में देखिए, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फंस करके बैठ गया। इतना कुछ होने के बावजूद क्या हो गया, ड्राइवर वो तो बस का जो आपके ये था, आपके टायर था वह क्या हो गया, पंचर हो गया। फंस की आवाज़ आई और जो टायर था वह पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, जो बस थी वह बहुत ज़ोर से हिली और फिर क्या हो गई, जम गई यानी कि रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती, कि ऐसी स्थिति थी। अगर तेज स्पीड में होती, वो स्पीड में कहाँ से होती, उसकी तो हालत बेहाल हो रहा था। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर तेज होती तो क्या हो जाती, पास में नाला था, उस नाले में गिर जाती और हम सभी ऊपर ईश्वर को प्राप्त हो जाते। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब गुस्सा तो आ रहा था उसको, लेखक को, लेकिन अब करे क्या, तो उसने बड़ी ही श्रद्धा से उस जो ड्राइवर था उसको देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। बट टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि उनको तो, हमें तो पता नहीं था कि भाई इस बस के जो टायर है उनकी स्थिति ऐसी है। उनको तो पता था ना, कंडक्टर को, बस वाले को, जो ड्राइवर, उसको तो पता था ना कि इनके टायरों की कैसी हालत है, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बावजूद भी वो जान हथेली पर लेकर और इस बस को लेकर चले आए। भाई ये तो बड़ी बहादुरी वाली बात है कि जान जोखिम में डालकर वह इस बस को लेकर आए। तो इस कारण से जो लेखक था उसके मन के अंदर जो थे ना ड्राइवर के प्रति श्रद्धा के भाव उमड़ गए। उसके बाद में, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचो, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग हो रहा है। ऐसे बताया गया है कि भैया देख लीजिए कि ये जो त्याग और बलिदान कर रहा है ये ड्राइवर और ये कंडक्टर, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर ये बलिदान वह और कहीं जगह करते तो आज इनकी क्या होती, अलग ही पहचान होती। अगर ये बलिदान वह देश के लिए करते, जान हथेली पर करके और शत्रु से सामना करते तो बात ही अलग थी। लेकिन अपनी जान जोखिम में डाली है, वो भी किस लिए, इस बस के लिए। कहते यह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए जान दे दी। अब उसके बस के लिए वो मतलब व्यंग किया गया है कि जो अगर इस व्यक्ति का मृत्यु हो जाए किसी भी कारणवश, इस बस के कारण ही होगी तो लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसने एक टायर के लिए क्या कर दी, अपनी जान दे दी, लेकिन टायर को नहीं बदला। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चल पड़ी। थोड़ी देर रुकी, उसके बाद में जो दूसरा एक अलग से टायर पड़ा हुआ था, घिसा पिटा पुराना सा,
उस टायर को निकाला, बस में जोड़ा और फिर बस धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि हमने क्या सोच लिया था कि अब वक्त पर हम जो पन्ना नामक जहाँ जिस स्थान पर जा रहे थे कि उस स्थान पर हम सही सलामत पहुँच जाए, वो ही बड़ी बात है। सही समय पर पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, बस हम ये गनीमत है कि हमें भगवान सुरक्षित जो जिस स्थान पर हम जान रहे हैं, पन्ना नामक जो स्थान है, वहाँ पर हमें सुरक्षित पहुँचा दे। टाइम पे पहुँचाए या ना पहुँचाए, तो वक्त पर पहुँचने की तो उन्होंने उम्मीद छोड़ ही दी थी। पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी लेखक की क्या हालत हो गई थी कि पन्ना नहीं कि भाई पन्ना छोड़ना है, उसको तो ये लग रहा था कि अब कहीं पर भी जाने की उम्मीद रहेगी ही नहीं, पता नहीं हम सुरक्षित हमारे घर पर पहुंच पाएंगे या नहीं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सुरक्षित हम अपने आप के प्राण बचा सकें। तो कहीं की भी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी होगी और इससे सीधे इस लोक पर प्रयाण कर जाना है कि ज़िंदगी जो है इसी बस में क्या हो जाएगी, हमारी समाप्त हो जाएगी और इसी बस में हमारे क्या हो जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे और हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वह इन चीज़ों के आदी हो गए कि अब जो होगा, जो देखा जाएगा, जो होगा, जो ईश्वर जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। कि उन्होंने उम्मीद भी क्या कर दी थी, छोड़ दी थी और बिल्कुल अब निश्चित हो गए थे जो होगा देखा जाएगा। जब बेटा हमारे हाथ में नहीं होता तो हम बोलते हैं ना कि जो होगा वो देखा जाएगा। तो ऐसी ही स्थिति लेखक और उनके मित्रों की हो रही थी कि अब उन्होंने जो स्थिति थी, जो उनकी दयनीय स्थिति थी, उसको किसके भरोसे छोड़ दिया, भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि जो होगा अब देखा जाएगा। हम बड़े इम्तिनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। और धीरे धीरे क्या हो गई कि हम आराम से अब बस के अंदर अपने पैर ऊपर करके और आराम से क्या हो गए, बैठ गए और निश्चित रूप से हमने जो उम्मीद थी वह जो बोलते ना अपनी ज़िंदगी भगवान के हवाले करके और हम आराम से बैठ गए। और धीरे धीरे हम लोग सभी क्या करने लगे, बस के अंदर हंसी मजाक का सिलसिला जो था चालू हमने कर दिया और सफ़र पर स्टार्ट हो गए, यानी कि सफ़र की तरफ चलते ही बोलते ना कि जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो हमें क्या कर देना चाहिए, ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। उम्मीद जो होती है ना, जब बेटा हम संसार की जब हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं और फिर वो वस्तु या वो चीज़ वो मंजिल हमें प्राप्त नहीं होती है तो हम किस पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर। और ईश्वर जो होता है वह हमारे विश्वास पर हमेशा खरा उतरता है। तो ऐसा ही उसने लेखक ने किया कि जो भी था वह ईश्वर पर उसने छोड़ दिया और फिर जैसे ईश्वर पर उसने छोड़ा वैसे ही वह सभी लोग क्या हो गए, निश्चित हो गए और आराम से बस के अंदर सफ़र करने लगे और हंसी मजाक करते हुए अपना सफ़र चालू रखा। ओके बेटा, लेसन इज़ कंप्लीट। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। आई होप आपको लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लेसन था, बहुत आपने एंजॉय किया होगा और अच्छा भी लगा होगा, मस्ती भी आई होगी आपको इस लेसन को पढ़ने में। अब आपको इस लेसन के क्या करने हैं बेटा, क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आपको क्लास में करवा दूँगी, एक बार समझा दूँगी। वैसे सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वह आपको कुछ तो आंसर आपके इसमें दे भी रखे हैं, लेकिन मैं आपको इसको दोबारा से इनको भली प्रकार से समझा दूँगी। आज जो है होमवर्क में वो आपको सिर्फ इस लेसन के क्या करने हैं, शब्दार्थ। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।